दोस्तों ये है ब्रांड न्यू टीवीएस रेडर 125 जिसकी एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होती है 95,287 रुपीज से। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दिखने में तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन इसके अलावा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको ये बाइक लेनी चाहिए, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है भाविन, आप देख रहे हो ऑटो रेव्स हिंदी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार, बाइक, स्कूटर आप देखना चाहते हो ऑन द चैनल, वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे लिख देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इस बाइक का डिटेल परफॉर्मेंस टेस्ट भी इस वीडियो के बाद आने वाला है, जिसमें कि मैंने इसकी टॉप स्पीड चेक किया, तो उसके लिए आप बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली मिलते रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो भाई सबसे पहला हाईलाइट जिसके वजह से आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए, दैट इज द फीचर्स लिस्ट। अब ये एक 125 सीसी की बाइक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है दो राइड मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको जो है पावर मोड मिलता है जिसमें कि आपको पावर अच्छी मिल जाएगी। इको मोड दिया गया है जिसमें कि ये बाइक आपको माइलेज बेहतरीन डिलीवर कर देगी। सो ये है फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि किसी भी और 125 सीसी की बाइक में आपको नहीं मिलता है। थर्ड फीचर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो हेलमेट अटेंशन इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि हर बार आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको जो है हेलमेट पहन के निकलना है। यहाँ पे कई सारे जो है सेफ्टी जो है ये नोटिफिकेशन भी आपको जो है वो देता रहता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखा रहा है, टैकोमीटर दिखा रहा है, गियर पोजिशन इंडिकेटर दिखा रहा है, फ्यूल गेज दिखा रहा है, ओडोमीटर रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे आपको रेंज ये शो कर देता है, ये वाले बटन से जो है यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज, आपका माइलेज क्या दे रही है बाइक, वो भी यहाँ पे आपको जो है दिखा देगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। अब ये जो है 99 कनेक्टेड फीचर्स के साथ ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, तो आप जो है TVS कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ इसको जो है वो पेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपके कॉल और मैसेज अलर्ट ये दिखा देगा, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इस बाइक में आपको मिल जाता है। और बाय द वे ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये एम्बिएंट लाइट सेंसर के साथ आती है, तो जब आप दिन में चलाओगे तो यहाँ पे ब्राइट स्क्रीन रहेगी। जैसे आप इसको पार्किंग एरिया में लेके जाते हो या फिर जब रात को आप चलाते हो तो स्क्रीन जो है वो डार्क मोड पे जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड फीचर टू हैव। सो गाइस ये बात रही, ये था फर्स्ट हाईलाइट ऑफ द बाइक, जो कि इसकी फीचर्स लिस्ट बहुत ही लंबी फीचर्स लिस्ट आपको मिलती है। और एक बात, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आप टूरिंग करते हो तो ये फीचर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मिलने वाला है। सो दैट्स द फर्स्ट हाईलाइट ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड हाईलाइट ऑफ द बाइक, विच इज द इंजन ऑफ द बाइक। तो यहाँ पे आपको जो है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल इंजन मिलता है, जो कि बनाता है 11.38 PS की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बहुत ही रिफाइंड इंजन है और परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही शानदार इंजन है यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। पावर मोड में रेडर 0 to 60 km/h की स्पीड पकड़ लेती है मात्र 5.9 सेकेंड्स में, जो कि काफ़ी बेहतरीन है फॉर अ 125 सीसी बाइक। सो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको जो है वो कमाल की देखने के लिए मिल जाती है। अब इस बाइक में आपको जो है यहाँ पे इंटेलिगो फीचर देखने के लिए मिल जाता है। ये बेसिकली आपका जो है स्टार्ट स्टॉप फीचर है, तो जैसे ही आप जो है सिग्नल पे आएंगे तो जो है इंजन कट ऑफ हो जाता है, जिससे कि आपको माइलेज जो है वो बेहतरीन डिलीवर करेगा। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो आप क्लच प्रेस करके जो है या फिर एक्सेलरेशन देके जो है बाइक को जो है स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स अगेन अ ब्रिलियंट फीचर। साइलेंट स्टार्ट का फीचर भी इस बाइक में आपको जो है वो मिल जाता है। सो दिस इज द सेकेंड हाईलाइट ऑफ द बाइक, विच इज द इंजन ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड हाईलाइट ऑफ द बाइक, विच इज द अंडर सीट स्टोरेज स्पेस। सो गाइस यहाँ पे की इंसर्ट करके आप इसकी सीट ओपन कर सकते हो, जिसके की नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। सो दैट इज द थर्ड हाईलाइट ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द फोर्थ हाईलाइट ऑफ द बाइक, विच इज द कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। अब यहाँ पे सस्पेंशन जो है दैट इज ट्यून्ड ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसका मतलब ये है कि ये बाइक आपको कंफर्ट शानदार प्रोवाइड करती है जब आप इसको जो है खराब सड़कों से लेकर के जाएंगे तब। अब यहाँ पे मैं आपको सीट दिखाता हूँ, सीट की कुशनिंग काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। पीछे की सीट के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कुशनिंग अच्छी दी गई है। पीछे आपको ग्रैब रेल मिलता है, तो ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आपके लेफ्ट साइड पे आपको एक फुट पैक दिया गया है, जिस पे कि आप पैर रख के आराम से बैठ सकते हो, और राइट साइड आपको एक बड़ा सा फुट पैक दिया गया है विथ सारी गार्ड, तो अगर आप किसी लेडीज़ को बिठा रहे हो तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबली पीछे आपके बैठ सकते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बात की तो आगे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, जबकि पीछे आपको जो है 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोस्टॉक सस्पेंशन दिया गया है। सो दैट इज अबाउट द सस्पेंशन। अब बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ
हाईलाइट ऑफ द बाइक विच इज़ द ब्रेक्स। अब यहाँ पे आपको जो है सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है। आगे आपको जो है 240 mm का रोटो पेडल डिस्क दिया गया है, जबकि पीछे आपको जो है 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। एंड यहाँ पे ब्रेक्स जो है काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। मैंने जो है इसको हेवी ब्रेकिंग ट्राई किया है, 90 की स्पीड पे मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। और यहाँ पे क्लिप में यहाँ पे ऐड कर दूंगा आपके लिए। क्लिप में जैसे कि आप देख सकते हो बाइक स्टेज इन इट्स लाइन से जो है बाइक मूव नहीं करती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फैक्ट कि ये बाइक जो है स्किड नहीं करती है जब आप जो है हेवी ब्रेक्स जो है वो अप्लाई करते हो तब। सो ब्रेक्स जो है वो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ब्रेक बाइट जो है वो भी काफ़ी आपको रीअश्योरिंग जो है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग जो है यहाँ पे ब्रेक फीडबैक जो है आपको मिल जाता है। सो दैट इज़ द 5th हाईलाइट ऑफ द बाइक। अब आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको जो है बोनस हाईलाइट तो मैं डेफिनेटली देने वाला हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली द ईज एंड कम्फर्ट ऑफ राइडिंग द बाइक। अब ये बाइक जो है सीट हाइट आपको 780 mm की मिलती है। फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'6" की। तो मैं आपको जो बाइक पे बैठ के भी दिखाने वाला हूँ कि ये बाइक जो है आपके लिए किस तरह से कंफर्टेबल होने वाली है। सो यहाँ पे मैं पहली बात तो हेलमेट जो है वो नीचे कर रख देता हूँ और आपको बैठ करके दिखाता हूँ। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको जो है ये बाइक स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड भी जो है हम लोग सुन के जो है ये वीडियो एंड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, सो गाइज नाउ आई एम ऑन द बाइक। सो गाइज फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'6" की। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बड़े ही इजीली मैं अपने दोनों ही पैर जो है यहाँ पे फ्लैट फुट कर सकता हूँ। मेरी जो हील है बिल्कुल भी हवा में नहीं है। सो अगर आप 5'5" हो 5'6" हो तो आपको जो है काफ़ी इजीली जो है आप ये बाइक को जो है वो चला सकते हो। सेकेंडली इस बाइक का कर्व वेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 123 kg का कर्व वेट है। तो जो है काफ़ी लाइट वेट बाइक है। सिटी में इसको मूव करना जो है वो काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है। और हाईवे पे स्टेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी ये बाइक आपको ऑफर कर देती है। सो गाइज ये था एक डिटेल्ड वीडियो, हाइलाइट्स वीडियो कि आपको क्यों ये बाइक जो है वो कंसिडर करनी चाहिए आज इन द इंडियन मार्केट। इसकी एक्चुअल प्राइस के बारे में बात की जाए तो यहाँ 4 वेरिएंट्स जो है आपको मिल जाते हैं। चारों वेरिएंट्स की एक्चुअल प्राइसेस जो है वो मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दे रहा हूँ। सो गाइस जैसे कि आपने सुना इसका एग्जॉस्ट नोट जो है बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी साउंड करता है। तो इसको भगाते वक्त इसके पावर एंड पिकअप को ही नहीं बल्कि आप इसके आवाज़ को भी जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में, और मैं जो है उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा या फिर आपका सवाल जो है उसका जवाब दे दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।